नमस्कार साथियों, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने नवगठित 19 जिलों में 9 जिलों का अध्ययन कर लिया है। तो ये पूरे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो साथियों, आज पढ़ेंगे हम नवगठित 10वां जिला डिग जिला दर्शन। तो इसमें डिग जिले के महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे सेंड करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, राजस्थान की भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास में जो बदलाव हुआ है या डिग जिले का राजस्थान के भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति में क्या योगदान है, इसका अध्ययन आप इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। 10वां नवगठित जिला डिग जिला राजस्थान जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि डिग जिले की घोषणा कब हुई। एग्जाम की दृष्टि से पहला क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों कि डिग जिले की घोषणा कब हुई। तो डिग जिले की घोषणा 17 मार्च 2023 को। अब इसकी अधिसूचना कब लागू हुई या इसकी स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, आपका आंसर होना चाहिए 7 अगस्त 2023। तो दोस्तों, डिग जिले की घोषणा कब हुई, 17 मार्च 2023, जबकि इसकी अधिसूचना कब लागू हुई, 7 अगस्त 2023। अब इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया दोस्तों। तो आपका आंसर होना चाहिए विश्वेंद्र सिंह। नेक्स्ट देखिए, डिग जिले की स्थापना। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि डिग जिले की स्थापना किस जिले को तोड़कर की गई है। तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों भरतपुर। तो दोस्तों, भरतपुर जिले को तोड़कर डिग जिले की स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखिए, ये किस संभाग में आता है, डिग जिला किस संभाग में स्थित है। तो आपका आंसर होना चाहिए भरतपुर। तो दोस्तों, भरतपुर संभाग में आता है डिग जिला। नेक्स्ट देखिए, डिग जिला 2 राज्यों से सीमा बनाता है। तो कौन कौन से राज्य है दोस्तों, एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा हरियाणा। नेक्स्ट देखिए, डिग जिला 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो वो 2 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों। तो पहला भरतपुर, दूसरा अलवर। अगर आपसे पूछे कि 2 राज्यों की सीमा बनाता है तो कौन कौन से 2 राज्य हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा। जबकि 2 जिलों से ये सीमा बनाता है तो वो 2 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, भरतपुर और अलवर। ये उपनाम क्या क्या है, जलमहलों की नगरी और फव्वारों की नगरी। ये किसे कहते हैं दोस्तों, डिग जिले को। तो डिग जिले के 2 उपनाम कौन कौन से हो गए दोस्तों, जलमहलों की नगरी और फव्वारों की नगरी। ये किसे कहा जाता है, डिग जिले को। अब नेक्स्ट देखिए, डिग जिले का प्राचीन नाम क्या है, दिरदापुर, और उपनाम क्या कहते हैं, जलमहलों की नगरी और फव्वारों की नगरी। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डिग जिले में कितनी तहसीलें आती है। तो कितनी तहसीलें डिग जिले में, 9 तहसीलें और 6 उपखंड है। अब दोस्तों, वो 6 उपखंड कौन कौन से हैं। तो देखिए, कुमेरे, कामा, नगर, पहाड़ी, सीकरी, डिग। ये कितने उपखंड हो गए दोस्तों, 6 उपखंड। अब इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब ट्रिक क्या है दोस्तों कि कुम्हार का काम नगर की पहाड़ी पर सीढ़ी से चढ़ना। अब इसमें इस ट्रिक के माध्यम से आपको दोस्तों ये डिग जिले के 6 उपखंड अच्छी तरह याद हो जाएंगे। कुम्हार का काम नगर की पहाड़ी पर सीढ़ी से चढ़ना। अब कुम्हार से लीजिए आप कुम्हरे, काम से लीजिए कामा तहसील, नगर से लीजिए नगर तहसील, पहाड़ी से पहाड़ी तहसील और सीढ़ी से लीजिए आप सीकरी और डिग। ये थे दोस्तों 6 उपखंड डिग जिले के। नेक्स्ट देखिए, डिग जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों 3 विधानसभा सीटें। तो ये 3 विधानसभा सीटें कौन कौन सी है दोस्तों। पहली देखिए डिग कुमेरे, दूसरी नगर, तीसरी कामा। 84 कोस की ब्रज परिक्रमा क्षेत्र कौन सा जिला कहलाता है, डिग जिला। तो डिग जिले को क्या बोलते हैं दोस्तों, 84 कोस की ब्रज परिक्रमा क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, डिग के महल। तो दोस्तों, डिग के जल महल ये रूपारेल नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों, डिग जिले की महत्वपूर्ण नदी कौन सी हुई, रूपारेल नदी। तो रूपारेल नदी के किनारे डिग के जल महल स्थित है। इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो आपका आंसर होना चाहिए, इसका निर्माण बदन सिंह के द्वारा शुरू किया गया। जबकि इनका निर्माण कार्य कंप्लीट किसके द्वारा किया गया पूरा, तो महाराजा सूरजमल। जिले की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है या इम्पोर्टेंट नदी कौन सी है, रूपारेल नदी। ये किस जिले में, डिग जिले में।
अब दोस्तों रूपारेल नदी के उपनाम क्या क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए वराह नदी और लसवारी नदी। वराह नदी और लसवारी नदी किसके उपनाम है दोस्तों, रूपारेल नदी, या रूपारेल नदी को क्या कहा जाता है, वराह नदी और लसवारी नदी। नेक्स्ट देखिए अलवर, डिग और भरतपुर, तीनों जिलों में रूपारेल नदी प्रवाहित होती है। तो रूपारेल नदी से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, अलवर, डिग और भरतपुर। नेक्स्ट देखिए ये नदी उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से निकलती है। अब नेक्स्ट देखिए डिग के जल महल। तो दोस्तों डिग के जल महल किसके द्वारा बनाए गए हैं, या इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए बदन सिंह। तो डिग के जल महल के निर्माता कौन हुए, बदन सिंह। जल महल का निर्माता कौन है, बदन सिंह। अब डिग के प्रमुख जल महल कौन कौन से हैं, तो पहला देखिए सावन भादो महल, किशन भवन, नंद भवन, केशव भवन, सूरज भवन और गोपाल भवन। तो दोस्तों ये थे डिग जिले के प्रमुख जल महल। अब नेक्स्ट देखिए जहांगीर के महल। तो दोस्तों जहांगीर के महल कहाँ कहाँ स्थित है, एक तो डिग जिले में और दूसरे देखें तो पुष्कर और अजमेर में भी जहांगीर के महल है। नेक्स्ट देखिए बेड़ की नस्ल। तो दोस्तों बागड़ी नस्ल किसकी है, बेड़ की। तो ये प्रमुखतः कहाँ पाई जाती है दोस्तों, अलवर, भरतपुर और डिग क्षेत्र में। देखते हैं दोस्तों डिग जिले के प्रमुख मेले। तो पहला देखिए दोस्तों गंगा दशहरा मेला। तो ये दोस्तों कहाँ लगता है, कामा, जो कि कहाँ है, डिग जिले में। अब दोस्तों ये मेला कब लगता है, तो ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को। तो ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को कौन सा मेला लगता है दोस्तों, गंगा दशहरा मेला। और ये कहाँ लगता है, कामा तहसील डिग जिले में। नेक्स्ट देखिए भोजन थाली मेला। तो ये भी कहाँ लगता है दोस्तों, कामा डिग जिले में। ये कब लगता है दोस्तों, तो भाद्रपद पूर्णिमा को। तो भाद्रपद पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है, भोजन थाली मेला। ये कहाँ लगता है दोस्तों, डिग में। नेक्स्ट देखिए कुमेरे गोवंश अनुसंधान केंद्र। कुमेरे गोवंश अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है दोस्तों, तो डिग जिले में। नेक्स्ट देखिए गोकुल चंद्र मंदिर। ये कहाँ है दोस्तों, तो कामा तहसील डिग जिले में। ये किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों, तो आपका आंसर होना चाहिए वल्लभ संप्रदाय। तो गोकुल चंद्र मंदिर कहाँ है, कामा डिग में। और ये किस संप्रदाय से संबंधित है, तो वल्लभ संप्रदाय से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों हुरंगा महोत्सव। तो दोस्तों ये क्या है, ये एक स्वांग नृत्य है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों स्वांग करके होली के अवसर पर यह नृत्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए चरकुला नृत्य। तो दोस्तों चरकुला नृत्य भरतपुर और डिग का प्रसिद्ध है। बम नृत्य। तो दोस्तों बम नृत्य भरतपुर और डिग जिले में नई फसल आने की खुशी में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। दोस्तों बम का अर्थ क्या होता है, बड़ा नगाड़ा। नेक्स्ट देखिए ब्रज यात्रा मेला। अब ये ब्रज यात्रा मेला कहाँ लगता है, तो डिग जिले में। गुड़गांव नहर से लाभान्वित प्रमुख जिला कौन सा है दोस्तों, डिग। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों गुड़गांव नहर डिग जिले में किस गांव से प्रवेश करती है, तो आपका आंसर होना चाहिए जुरहरा गांव। ये कहाँ स्थित है दोस्तों, डिग जिले में। नेक्स्ट देखिए स्कंद पुराण में डिग जिले का प्राचीन नाम क्या बताया गया है दोस्तों, तो दीर्घ या दीर्घापुर। नेक्स्ट देखिए डिग जिले का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो 2172 किलोमीटर। अगर राजस्व गांव की बात करें तो वो कितने हैं, 726। और आबादी देखें तो लगभग 10.5 लाख। और यहाँ ग्राम पंचायतें कितनी है दोस्तों, तो 185 ग्राम पंचायतें। नेक्स्ट देखिए डिग गोलीकांड। तो दोस्तों डिग गोलीकांड कब हुआ था, तो 23 फरवरी 1985 को। डिग गोलीकांड कब हुआ, 23 फरवरी 1985 को। दोस्तों डिग जाट शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी। इसके बाद जाट शासकों ने भरतपुर को अपनी अगली राजधानी बनाया। फिर नेक्स्ट देखिए डिग के महल। तो डिग के महलों पर दोस्तों मुगल वास्तुकला का प्रभाव भी दिखता है। नेक्स्ट देखिए नौटंकी। तो दोस्तों नौटंकी के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध जिला कौन कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए डिग जिला और भरतपुर जिला। नौटंकी। दोस्तों नौटंकी में 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नौटंकी में कितने वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, 9 वाद्य यंत्रों का। नेक्स्ट देखिए नौटंकी के प्रारंभिक कलाकार कौन है दोस्तों,
या जन्मदाता कौन है, तो बूरे लाल या बूरी लाल, ये डिग जिले से संबंधित है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों नौटंकी। तो नौटंकी कहाँ की फेमस है राजस्थान में, तो डिग जिला और भरतपुर जिले की। नेक्स्ट देखिए नौटंकी में 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो नौटंकी में कितने वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, 9 वाद्य यंत्रों का। नौटंकी के प्रारंभिक या जन्मदाता बुरे लाल कहलाते हैं, ये भी डिग जिले से संबंधित है दोस्तों। और अन्य कलाकारों की बात करें तो वह है नथुराम या नाथूलाल और गिरिराज प्रसाद। दोस्तों शिवचरण माथुर को इस्तीफा देना पड़ा, किस कारण से इस्तीफा देना पड़ा, डिग गोलीकांड के कारण। नेक्स्ट देखिए वृंदावन के मंदिर और डिग के महलों का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए बदन सिंह के द्वारा। दोस्तों मत्स्य संघ में क्या क्या आता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ट्रिक क्या है, ABCD। नेक्स्ट देखिए NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 3 जिले, पहला अलवर, फिर खेरथल, तिजारा और नेक्स्ट और अंतिम डिग। मत्स्य संघ, तो दोस्तों मत्स्य संघ में ABCD आता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। NCR इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसमें 3 जिले आते हैं, पहला अलवर, खेरथल, तिजारा और डिग। डिग का युद्ध, तो दोस्तों डिग का युद्ध कब लड़ा गया, 1804 में। ये किन किन के मध्य हुआ, जनरल फ्रेजर और यशवंतराव होलकर के मध्य। अब देखिए दोस्तों किशोरी महल। तो दोस्तों किशोरी महल कहाँ स्थित है, कुमेरे डिग जिले में। तो दोस्तों ये थे डिग जिले के महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इस वीडियो का पास्ट रिवीजन कर लेते हैं। डिग जिले के महत्वपूर्ण फैक्ट्स। देखिए डिग जिले की घोषणा कब की गई, 17 मार्च 2023। इसकी अधिसूचना 7 अगस्त 2023 को लागू हुई। जिले की घोषणा कब हुई, 17 मार्च 2023, जबकि इसकी अधिसूचना कब लागू हुई, 7 अगस्त 2023। अब इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो आपका आंसर होना चाहिए विश्वेंद्र सिंह। नेक्स्ट देखिए डिग जिले की स्थापना। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि डिग जिले की स्थापना किस जिले को तोड़कर की गई है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों भरतपुर। तो दोस्तों भरतपुर जिले को तोड़कर डिग जिले की स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखिए ये किस संभाग में आता है, डिग जिला किस संभाग में स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए भरतपुर। तो दोस्तों भरतपुर संभाग में आता है डिग जिला। नेक्स्ट देखिए डिग जिला 2 राज्यों से सीमा बनाता है। तो कौन कौन से राज्य है दोस्तों, एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा हरियाणा। नेक्स्ट देखिए डिग जिला 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो वो 2 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, तो पहला भरतपुर, दूसरा अलवर। अगर आपसे पूछे कि 2 राज्यों की सीमा बनाता है तो कौन कौन से 2 राज्य हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा। जबकि 2 जिलों से ये सीमा बनाता है तो वो 2 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, भरतपुर और अलवर। लेकिन उपनाम क्या क्या है, जल महलों की नगरी और फव्वारों की नगरी, ये किसे कहते हैं दोस्तों, डिग जिले को। तो डिग जिले के 2 उपनाम कौन कौन से हो गए दोस्तों, जल महलों की नगरी और फव्वारों की नगरी, ये किसे कहा जाता है, डिग जिले को। अब नेक्स्ट देखिए जिले का प्राचीन नाम क्या है, दिरदापुर, और उपनाम क्या कहते हैं, जल महलों की नगरी और फव्वारों की नगरी। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों डिग जिले में कितनी तहसीलें आती है, तो कितनी तहसीलें डिग जिले में, 9 तहसीलें और 6 उपखंड है। अब दोस्तों वो 6 उपखंड कौन कौन से हैं, तो देखिए कुमेरे, कामा, नगर, पहाड़ी, सीकरी, डिग, ये कितने उपखंड हो गए दोस्तों, 6 उपखंड। अब इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब ट्रिक क्या है दोस्तों, कि कुम्हार का काम नगर की पहाड़ी पर सीढ़ी से चढ़ना। अब इसमें इस ट्रिक के माध्यम से आपको दोस्तों ये डिग जिले के 6 उपखंड अच्छी तरह याद हो जाएंगे। कुम्हार का काम नगर की पहाड़ी पर सीढ़ी से चढ़ना। अब कुम्हार से लीजिए आप कुम्हरे, काम से लीजिए कामा तहसील, नगर से लीजिए नगर तहसील, पहाड़ी से पहाड़ी तहसील और सीढ़ी से लीजिए आप सीकरी और डिग। ये थे दोस्तों 6 उपखंड डिग जिले के। नेक्स्ट देखिए डिग जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों 3 विधानसभा सीटें। तो ये 3 विधानसभा सीटें कौन कौन सी है दोस्तों, पहले देखिए डिग कुमेरे, दूसरी नगर, तीसरी कामा। तो 84 कोस की ब्रज परिक्रमा क्षेत्र कौन सा जिला कहलाता है, डिग जिला।
तो डिग जिले को क्या बोलते हैं दोस्तों? 84 कोस की ब्रज परिक्रमा क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए डिग के महल। तो दोस्तों डिग के जल महल ये रूपारेल नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों डिग जिले की महत्वपूर्ण नदी कौन सी हुई? रूपारेल नदी। तो रूपारेल नदी के किनारे डिग के जल महल स्थित है। इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए इसका निर्माण बदन सिंह के द्वारा शुरू किया गया, जबकि इनका निर्माण कार्य कंप्लीट किसके द्वारा किया गया पूरा? तो महाराजा सूरजमल। दोस्तों डिग जिले की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है या इम्पोर्टेंट नदी कौन सी है? रूपारेल नदी। ये किस जिले में? डिग जिले में। अब दोस्तों रूपारेल नदी के उपनाम क्या क्या है? तो आपका आंसर होना चाहिए वराह नदी और लसवारी नदी। वराह नदी और लसवारी नदी किसके उपनाम है दोस्तों? रूपारेल नदी। या रूपारेल नदी को क्या कहा जाता है? वराह नदी और लसवारी नदी। नेक्स्ट देखिए अलवर, डिग और भरतपुर तीनों जिलों में रूपारेल नदी प्रवाहित होती है। तो रूपारेल नदी से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? अलवर, डिग और भरतपुर। नेक्स्ट देखिए ये नदी उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से निकलती है। अब नेक्स्ट देखिए डिग के जल महल। तो दोस्तों डिग के जल महल किसके द्वारा बनाए गए हैं या इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए बदन सिंह। तो डिग के जल महल के निर्माता कौन हुए? बदन सिंह। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों डिग के प्रमुख जल महल कौन कौन से हैं? तो डिग के जल महल का निर्माता कौन है? बदन सिंह। अब डिग के प्रमुख जल महल कौन कौन से हैं? तो पहला देखिए सावन भादो महल, किशन भवन, नंद भवन, केशव भवन, सूरज भवन और गोपाल भवन। तो दोस्तों ये थे डिग जिले के प्रमुख जल महल। अब नेक्स्ट देखिए जहांगीर के महल। तो दोस्तों जहांगीर के महल कहाँ कहाँ स्थित है? एक तो डिग जिले में और दूसरे देखें तो पुष्कर और अजमेर में भी जहांगीर के महल है। नेक्स्ट देखिए बेड़ की नस्ल। तो दोस्तों बागड़ी नस्ल किसकी है? बेड़ की। तो ये प्रमुखतः कहाँ पाई जाती है दोस्तों? अलवर, भरतपुर और डिग क्षेत्र में। अब देखिए दोस्तों डिग जिले के प्रमुख मेले। तो दोस्तों डिग जिले के प्रमुख मेले, तो पहला देखिए दोस्तों गंगा दशहरा मेला। तो ये दोस्तों कहाँ लगता है? कामा, जो कि कहाँ है? डिग जिले में। अब दोस्तों ये मेला कब लगता है? तो ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को। तो ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को कौन सा मेला लगता है दोस्तों? गंगा दशहरा मेला। और ये कहाँ लगता है? कामा तहसील डिग जिले में। नेक्स्ट देखिए भोजन थाली मेला। तो ये भी कहाँ लगता है दोस्तों? कामा डिग जिले में। ये कब लगता है दोस्तों? तो भाद्रपद पूर्णिमा को। तो भाद्रपद पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है? भोजन थाली मेला। ये कहाँ लगता है दोस्तों? डिग में। नेक्स्ट देखिए कुमेरे गोवंश अनुसंधान केंद्र। कुमेरे गोवंश अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है दोस्तों? तो डिग जिले में। नेक्स्ट देखिए गोकुल चंद्र मंदिर। ये कहाँ है दोस्तों? तो कामा तहसील डिग जिले में। ये किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए वल्लभ संप्रदाय। तो गोकुल चंद्र मंदिर कहाँ है? कामा डिग में। और ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वल्लभ संप्रदाय से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों हुरंगा महोत्सव। तो दोस्तों ये क्या है? ये एक स्वांग नृत्य। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों स्वांग करके होली के अवसर पर यह नृत्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए चरकुला नृत्य। तो दोस्तों चरकुला नृत्य भरतपुर और डिग का प्रसिद्ध है। बम नृत्य। तो दोस्तों बम नृत्य भरतपुर और डिग जिले में नई फसल आने की खुशी में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। दोस्तों बम का अर्थ क्या होता है? बड़ा नगाड़ा। नेक्स्ट देखिए ब्रज यात्रा मेला। अब ये ब्रज यात्रा मेला कहाँ लगता है? तो डिग जिले में। गुड़गांव नहर से लाभान्वित प्रमुख जिला कौन सा है दोस्तों? डिग। देखिए दोस्तों गुड़गांव नहर डिग जिले में किस गांव से प्रवेश करती है? तो आपका आंसर होना चाहिए जुरहरा गांव। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? डिग जिले में। नेक्स्ट देखिए स्कंद पुराण में डिग जिले का प्राचीन नाम क्या बताया गया है दोस्तों? तो दीर्घ या दीर्घापुर। नेक्स्ट देखिए डिग जिले का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो 2172 किलोमीटर। अगर राजस्व गांव की बात करें तो वो कितने हैं? 726। और आबादी देखें तो लगभग 10.5 लाख। और यहाँ ग्राम पंचायतें कितनी है दोस्तों? तो 185 ग्राम पंचायतें। नेक्स्ट देखिए डिग गोलीकांड। तो दोस्तों डिग गोलीकांड कब हुआ था?
तो 23 फरवरी 1985 को। डिग गोलीकांड कब हुआ? 23 फरवरी 1985 को। और डिग किले के निर्माता कौन है दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए सूरजमल या सुजान सिंह। डिग गोलीकांड कब हुआ दोस्तों? 23 फरवरी 1985 को। अब नेक्स्ट देखिए, डिग किले का निर्माता कौन है? तो सूरजमल या सुजान सिंह। डिग किले का निर्माता कौन है? सूरजमल और सुजान सिंह। ये राजस्थान के हिंदू जाट शासक थे दोस्तों। डिग जाट शासकों की राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी, और बाद में जाट शासकों ने भरतपुर को अपनी नेक्स्ट राजधानी बनाई। डिग जाट शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी, इसके बाद जाट शासकों ने भरतपुर को अपनी अगली राजधानी बनाया। फिर नेक्स्ट देखिए, डिग के महल। तो डिग के महलों पर दोस्तों मुगल वास्तुकला का प्रभाव भी दिखता है। नेक्स्ट देखिए, नौटंकी। तो दोस्तों नौटंकी के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध जिला कौन कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए डिग जिला और भरतपुर जिला। नौटंकी दोस्तों, नौटंकी में 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नौटंकी में कितने वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? 9 वाद्य यंत्रों का। नेक्स्ट देखिए, नौटंकी के प्रारंभिक कलाकार कौन है दोस्तों, या जन्मदाता कौन है? तो भूरे लाल। दोस्तों नौटंकी, तो नौटंकी कहाँ की फेमस है राजस्थान में? तो डिग जिला और भरतपुर जिले की। नेक्स्ट देखिए, नौटंकी में 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो नौटंकी में कितने वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? 9 वाद्य यंत्रों का। नौटंकी के प्रारंभिक या जन्मदाता भूरे लाल कहलाते हैं। ये भी डिग जिले से संबंधित है दोस्तों। और अन्य कलाकारों की बात करें तो वह है नथुराम या नाथूलाल और गिरिराज प्रसाद। दोस्तों शिवचरण माथुर को इस्तीफा देना पड़ा, किस कारण से इस्तीफा देना पड़ा? डिग गोलीकांड के कारण। नेक्स्ट देखिए, वृंदावन के मंदिर और डिग के महलों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए बदन सिंह के द्वारा। दोस्तों मत्स्य संघ में क्या क्या आता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ट्रिक क्या है? ABCD। नेक्स्ट देखिए, NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 3 जिले। पहला अलवर, फिर खेड़थल, तिजारा और नेक्स्ट और अंतिम डिग। मत्स्य संघ, तो दोस्तों मत्स्य संघ में ABCD आता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। NCR इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसमें 3 जिले आते हैं, पहला अलवर, खेड़थल, तिजारा और डिग। डिग का युद्ध, तो दोस्तों डिग का युद्ध कब लड़ा गया? 1804 में। ये किन किन के मध्य हुआ? जनरल फ्रेजर और यशवंतराव होलकर के मध्य। अब देखिए दोस्तों किशोरी महल। तो दोस्तों किशोरी महल कहाँ स्थित है? कुमेरे, डिग जिले में। तो दोस्तों ये थे डिग जिले के महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स।